नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अंतिम 50 दिन की रणनीति का ये पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये एमबीपीएससी का जो ये प्री है, ये अंतिम 50 दिन है। तो इसमें आपका जो ये जून का मंथ है, यही आपका मंथ स्कोरिंग है। यही माह अंतिम, यही माह भारी। दोस्तों, अगर आपने इस मंथ का पूरी तरह यूटिलाइज़ कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने ये सोचा कि मैं लास्ट में रिवीजन कर लूँगा, लास्ट में सब कुछ कर लूँगा, जुलाई के महीने में मैं पूरा अच्छे से कवर कर लूँगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अंतिम समय में कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये आपके लिए कुछ बेसिक से टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आपको इस 30 दिन की क्या स्ट्रेटजी अपनानी है और अंतिम 20 दिन की क्या स्ट्रेटजी अपनानी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि पेपर का लेवल कठिन होगा। पेपर का लेवल कठिन क्यों होगा? पेपर का लेवल कठिन इसलिए होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। और सिलेबस चेंज हुआ है तो क्या है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं कि एग्जामिनर ने जो पेपर है वो कहाँ से बनाया होगा, उसके पास कौन से सोर्सेस उपलब्ध थे। तो आप ये मान के चलिए पेपर का जो लेवल है वो कठिन होगा। तो आपके लिए इस समय करना ये है कि आपके लिए पढ़ना है और टेस्ट देना है। आप सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़िए, जैसे आप कोई भी यूनिट पहले पढ़िए और फिर उसका टेस्ट दीजिए। ये एक सही रणनीति होती है किसी भी एग्ज़ाम को अपन को संपादित करने के लिए, कि उसको पहले आप पढ़िए और फिर आप टेस्ट दीजिए। दोस्तों, मैं हमेशा से आप लोगों के लिए यही कहती आई हूँ, जब से मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देना चालू किया है, कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे आपकी सफलता उतनी ही अधिक होगी। अगर आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तो आप एमसीक्यू लगाए बिना और आप सोच रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में सीधे आप एमसीक्यू लगाएंगे और वो सही हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि तुरंत आपको एग्ज़ाम में सफलता मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए दोस्तों करना ये है कि आप लोग जो है अधिक से अधिक टेस्ट लगाइए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए टेस्टों के माध्यम से। फिर दोस्तों, पेपर को लाइट बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपने पेपर लाइट लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता रहेगी। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक जैसे पेपर आ रहे थे वैसे ही पेपर आएंगे और तुक्के लग जाएंगे हमारे और हमारा तुक्के में सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा दोस्तों तुक्के वाला जो काम है एक आधे स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो अधिकतर स्टूडेंट जो सफल होते हैं उनके तुक्के नहीं, उनकी मेहनत होती है। तो इसलिए आप बिल्कुल पेपर को लाइट मत लीजिए। और अगर आपने अभी तक सीरियस प्रिपरेशन नहीं की थी तो अभी भी देरी नहीं हुई है, बहुत देरी अभी भी नहीं हुई है। अगर आप आज से ही यह प्रयास करेंगे कि आज से ही अगर आप तैयारी को ठान लेंगे तैयारी करने के लिए, तो आज से भी आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। 50 से 55 दिन है आपके पास और इन 50 से 55 दिन में भी आप अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक कई सारे स्टूडेंट्स जो है मुख्य परीक्षा को पढ़ रहे थे, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। अनसर्टेनिटी किस चीज़ की थी कि पेपर कब होगा, पेपर किस डेट को होगा, पेपर होगा या नहीं होगा, ये सब अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अब पीएससी ने ये अनसर्टेनिटी का दौर ख़त्म कर दिया है। तो आपको इस स्थिति में खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट अब आपका पेपर जो है विद इन टाइम होगा। आपका पेपर 25 जुलाई को फिक्स है। इसीलिए अब आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि अब आप मुख्य परीक्षा को पढ़ना टोटली बंद कर दीजिए फ्रेंड्स। मुख्य परीक्षा को पढ़ना बंद कर दीजिए और अब आपके पास जितना समय है टोटली आप प्रारंभिक परीक्षा को समर्पित हो जाइए। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा देखिए दोस्तों, कई सारे लोगों को ये होता है कि हमारा मुख्य परीक्षा में कम टाइम मिलेगा, इसलिए मुख्य परीक्षा को पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हमको हमेशा से कह रही हूँ कि अगर कितनी भी ख़राब सिचुएशन रहे तब भी आपके पास 2.5 से 3 महीने मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए मिलेंगे। इसीलिए आप मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अपना प्रारंभिक परीक्षा को दांव पर मत लगाइए। अपनी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट जाइए, क्योंकि यही परीक्षा आपकी स्कोरिंग है और इसी से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इसी प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपको मुख्य परीक्षा देने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अब जो 50 दिन बचे
हैं दोस्तों, इनमें आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ने का अभ्यास कंटिन्यू कर देना चाहिए। इसलिए कर देना चाहिए दोस्तों क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत हाई है। कंपटीशन आप जो लोग 2019 के एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए थे वो लोग भी आपके साथ कंपटीशन में हैं, और कई इतने लंबे टाइम से जो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लंबे टाइम से एग्ज़ाम ना होने की वजह से भी कई सारे स्टूडेंट्स ने अच्छी प्रिपरेशन करी है। तो अगर आपको उन सभी स्टूडेंट्स को बीट करना है और अपनी सफलता, अपना एक जो है स्कोरिंग नंबर अचीव करने हैं, तो आपको 10 से 12 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही चाहिए। फिर दोस्तों आप अधिक से अधिक प्रश्नोत्तर को सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रश्नोत्तर का मतलब दोस्तों एमसीक्यू है, एमसीक्यू सॉल्व करें, और अधिक से अधिक आप फैक्चुअल चीज़ें पढ़ें, क्योंकि जो एमपीपीएससी का पैटर्न है, एमपीपीएससी का पैटर्न फैक्चुअल चीज़ों पर ही बेस्ड है। तो आपको फैक्चुअल चीज़ें अधिक से अधिक पढ़नी चाहिए, जैसे कि नई जो यूनिट्स हैं उनकी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, और आपके जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन सब का भी आपको डीप डिटेल्ड आपको तैयारी अपनी करनी चाहिए। अधिक से अधिक फैक्ट पढ़ें दोस्तों। फिर दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स जो अब गलती करेंगे वो गलती ये करेंगे कि अब जो है कई सारे स्टूडेंट्स जो यूनिट 10 है, जैसे जो आयोग हैं, आयोग के साथ साथ आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स, इनमें तो बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन आपका जो मेन है, आपका जो कोर है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, और उस पर ध्यान ना देने की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स ये गलती करने की वजह से और अपना सिलेक्शन का चांस गंवा देंगे। इसीलिए फ्रेंड्स आपको करना ये है, आपको संतुलन बनाना है, आपको अपने कोर सब्जेक्ट भी पढ़ना है और न्यू सिलेबस जो ऐड हुए हैं उनको भी तैयारी से, उनको भी बेहतर तरीके से पढ़ना है। फिर दोस्तों आपको जो 2 चीज़ें हैं रेगुलर पढ़नी है। 2 चीज़ें रेगुलर इसलिए पढ़नी है क्योंकि यही आपका जो स्कोरिंग है फ्रेंड्स, स्कोरिंग आपका रहेगा दोस्तों। 2 चीज़ें हैं कि एक तो आपको मध्य प्रदेश प्रतिदिन पढ़ना है, और फिर आपको एक करंट अफेयर्स प्रतिदिन पढ़ना है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको मध्य प्रदेश और करंट अफेयर्स का प्रतिदिन अभ्यास करना है दोस्तों। एक मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने आपके लिए बताया कि किस नंबर का कितना वेटेज रहेगा, तो आपको कौन सा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, तो किस नंबर का वेटेज कितना रहेगा उसकी वीडियो आप देख लीजिए। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको अपना टाइम किस सब्जेक्ट पर कितना ज़्यादा स्पेंड करना है। फिर दोस्तों आपको जब ऐसा रहता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स का पढ़ते पढ़ते जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए बेस्ट जो वे है वो ये है कि जब आप पढ़ाई से आपका मन हट जाए तब उस समय आप यूट्यूब की वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब पर जो कंटेंट उपलब्ध है उसको आप एज अ टाइम पास ही यूज़ करिए। कई सारे स्टूडेंट्स आजकल ये गलती भी कर रहे हैं कि वो लोग बुक्स से पढ़ने की बजाय सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही सोच रहे हैं कि यूट्यूब से ही अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि नोट्स की अपनी एक वैल्यू है, तो आप नोट्स से पढ़िए। यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अलग अलग तरीके से डाला जाता है और उसका एक कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता है, और यूट्यूब पर जो है आप सिर्फ और सिर्फ तब पढ़िए जब आपका बुक से पढ़ने में मन नहीं लगे। लेकिन आपको जो मेन स्टडी करनी है वो आपको अपने नोट्स से करनी है, आपको अपनी बुक्स से करनी है, ई बुक्स से करनी है, और जो विनर्स एजुकेशन के नोट्स हैं उनसे करनी है। लेकिन आपको यूट्यूब की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर्स की देख सकते हैं, और इसके अलावा बेसिक जीके की मत देखिए। बेसिक जीके मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक से ही पढ़िए। फिर दोस्तों आपको प्रतिदिन के कम से कम रोज़ एमसीक्यू लगाने हैं। प्रतिदिन के रोज़ एमसीक्यू लगाने के लिए आप पूछेंगे कि क्या सोर्सेस हैं, तो दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको प्रतिदिन जो निःशुल्क कंटेंट है वो मिलता रहेगा, और आपके प्रतिदिन एमसीक्यू लगाने से आपकी तैयारी सुनिश्चित होगी। आपको पता चलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं टेस्ट दे रहे हैं और आपको कितने उनमें से नंबर मिल रहे हैं। तो दोस्तों जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो लोग भी शनिवार रविवार को अपना पूरा समय दीजिए और सिर्फ आप अपना मन पढ़ने में लगाइए, क्योंकि नौकरी जॉब वालों के साथ दिक्कत यही है कि उनके पास सिर्फ वीकेंड ही रहता है। और आप ये मान के मत चलिए कि हमारे पास सिर्फ वीकेंड है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप वीकेंड में भी काफ़ी अपना 100% देकर तैयारी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं।
अब दोस्तों आपको अपने 50 दिनों में क्या करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग अपना पेशेंस बनाए रखिए और अपने अपने दोस्तों फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को इतना स्प्रेड कीजिए कि आप लोगों के साथ जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक सही और उचित मार्गदर्शन मिले। आपके जो भाई बहन, आपके जो प्रियजन हैं उनको भी सही गाइडेंस मिले। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक आप प्रसारित करिए। दोस्तों 50 दिन की आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। 50 दिन में आपके 30 दिन दोस्तों ये रहेंगे इस मंथ जून के, और आपके ये रहेंगे, बाकी के 25 दिन रहेंगे आपके जुलाई के। तो 5 दिन जून के निकल चुके हैं, तो आपके पास 25 दिन ये हैं। इनकी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इन 30 दिन में दोस्तों आपको क्या करना है, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वह कोर सब्जेक्ट हो या फिर शॉर्ट सब्जेक्ट हो, तो इन सभी सब्जेक्ट को आपको इन 30 दिन में पढ़ना है। और इन 30 दिन में पढ़ने के साथ साथ अंतिम जो 20 दिन रहेंगे उनमें आपको इनका रिवीजन करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, पहले पढ़ना, क्योंकि जब आपको बेस ही नहीं पता रहेगा, और कई सारे स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा तो होगा लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या है दोस्तों कि काफ़ी टाइम हो चुका है, तो हो सकता है आपने कई दिनों से रिवीजन नहीं किया हो। तो रिवीजन ना होने की वजह से भी आपके फेलियर के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा रहता है कि दोस्तों पहले जो स्टूडेंट्स बहुत तैयारी करते रहते हैं और बिना रिवीजन ना करने की वजह से वो ये तक भूल जाते हैं कि हुमायूं के पिता का नाम क्या था, अकबर के पिता का नाम क्या था, और अकबर ने कौन कौन से महल बनवाए। तो ये बेसिक सी सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। इन सिली मिस्टेक से बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर अधिक से अधिक फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है वो मैं आप लोगों के लिए देना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय ये है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय आपको इस समय ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों आपको हर कोई ये तो बता देगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उसमें से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें क्या चीज़ें छोड़नी है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इस समय एनसीईआरटी बिल्कुल मत पढ़िए। एनसीईआरटी स्पेक्ट्रम की जो पूरी सीरीज़ है बिल्कुल मत पढ़िए। रमेश सिंह की अर्थव्यवस्था और दत्त सुंदरम की अर्थव्यवस्था, ऐसे जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो बिल्कुल आप ऐसी पुस्तकें मत पढ़िए। ऐसी पुस्तकें तो दोस्तों आपके लिए सुसाइडल होंगी ऐसे समय में। ऐसे समय में जब आपके पास टाइम कम हो तब आपको फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी चाहिए, फैक्चुअल बुक पढ़नी चाहिए, एमसीक्यू वाली बुक पढ़नी चाहिए। एमसीक्यू के लिए कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि घटना चक्र एमसीक्यू लगाना सही रहेगा क्या। तो घटना चक्र एमसीक्यू आप लगा सकते हैं और उनमें आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा, और कम टाइम कंज्यूम होने की वजह से दोस्तों आप लोगों का क्या रहेगा कि आपको जो है कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हमने इतने इतने सब्जेक्ट के एमसीक्यू लगा लिए हैं। तो दोस्तों जो एमपीपीएससी है वो एक कॉन्फिडेंस का भी खेल है, कि इसमें ये भी ज़रूरी है कि आप जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है तो आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहने की वजह से ज़्यादा पढ़ते हैं, और जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ये एक चक्रीय प्रक्रम है दोस्तों। तो इस समय अपने आप को बूस्ट करने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें पढ़िए, एमसीक्यू पढ़िए, छोटी छोटी फाइल से आप पढ़िए। तो ये एक ब्रेन को भी रहता है कि हमने इतना पढ़ लिया। इसी दुविधा का समाधान करने के लिए विनर्स एजुकेशन पॉइंट द्वारा आप लोगों के लिए छोटे छोटे नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो बेसिकली आपके एक एक पूरी यूनिट को कवर करा देंगे। कुछ पेजेस 18 पेजेस हैं, कुछ 20 पेजेस हैं, कुछ 25 पेज हैं, कुछ 40 पेज हैं, लेकिन वो पेजेस ऐसे हैं कि आप 2 घंटे में ही उनको पूरा फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, फटाफट उनको याद कर सकते हैं, और उनसे आपको कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो उनको जो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों अधिक से अधिक फैक्ट पढ़ने की कोशिश करिए। फैक्ट पढ़ने का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो एमपीपीएससी का पैटर्न है वो फैक्चुअल है अपेक्षाकृत कॉन्सेप्ट के। अगर आप मुझसे पूछ रहे होते कि मैम मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ तो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो फिर मैं आपको सलाह देती कि अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो फिर आप लोगों के लिए फैक्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, और अगर आप एमपीपीएससी स्टूडेंट हैं तो आपको फैक्ट पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए।
फिर दोस्तों आप लोग बोलेंगे फैक्ट मजबूत करने के लिए दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट के छोटे छोटे नोट्स के बारे में आप लोगों के लिए बता चुकी हूँ। अगर इतना पढ़ने के बावजूद भी आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए। कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पढ़ तो बहुत लिया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम में कुछ नहीं बनेगा। तो इसका जो अच्छा समाधान है दोस्तों वो ये है कि आप लोग रिवीज़न नहीं कर रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिवीज़न नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी भी सब्जेक्ट को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद। और अगर आप एक ही बार एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो उससे आपको ना तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ना ही आपको वो तथ्य याद रहेंगे। तो आपको उन तथ्यों को याद भी रखना है, पढ़ने से ज़्यादा तथ्यों को याद रखना है, खासकर नई चीज़ों को याद रखना है जो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं। उन चीज़ों को समझना है, लिख लिख कर आपको उनका अभ्यास करना है। फिर दोस्तों सबसे और ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे आपका एक सप्ताह है, एक सप्ताह को आप कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक सप्ताह को मैक्सिमम यूटिलाइज इस प्रकार कर सकते हैं कि शनिवार और रविवार को आप वो चीज़ पढ़िए जो आपने अन्य 5 दिन में पढ़ा है, उनका आप रिवीजन करिए। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 दिन पढ़िए और 5 दिन के बाद 2 दिन उन चीज़ों का फिर से रिवीजन करिए जो आपने उन 5 दिनों में पढ़ा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और जब आप 2 से 3 बार वो चीज़ें पढ़ लेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें फटाफट याद भी होने लगेंगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो शनिवार रविवार को जो 5 दिन में पढ़ा है आपने वीकेंड में, उनको रिवीजन करना है। फिर आप लोग पूछ रहे थे कि टेस्ट कितने लगाने चाहिए इस समय। टेस्ट दोस्तों आप लोग इतना लगा सकते हैं, जैसे कि मैं तो कहूँगी कि आपको 300 से 400 क्वेश्चन लगाने चाहिए पर डे। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तब भी कोई बात नहीं, आप 2 टेस्ट लगाने का अभ्यास करिए। और दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर संस्थान के ही लगाएं। आप किसी भी संस्थान के जो है टेस्ट सीरीज़ के जो निःशुल्क PDF वगैरह प्राप्त होती हैं तो आप निःशुल्क PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये क्लियर करना रहेगा कि टेस्ट UPSC पैटर्न पर ना हो, क्योंकि कई सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अपने पेपर का पैटर्न इस प्रकार बनाते हैं कूट वाले, तो 1 और 2 सही, 2 और 3 सही। तो दोस्तों जो कूट वाली क्वेश्चन आंसर हैं वो UPSC में आते हैं, MPPSC में नहीं आते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप में इतना जो है कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी। अभी भी कई सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों के लिए बचे हुए हैं। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि कई सारे स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। और दोस्तों निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए और अन्य जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, तो वहाँ से आपको कई सारे नोट्स जो हैं डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे और दिए गए फ़ोन नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट के जरिए बताइए। जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की निःशुल्क तैयारी के लिए हमेशा आगे आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।